हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आरव पुष्पिन कुमार, क्वालिफाइड IIT JEE मेंस एंड एडवांस 2 टाइम्स, एक बार 12th में और एक बार 12th के बाद। हम पढ़ रहे थे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। लेक्चर 1 ऑलरेडी कवर्ड है, आज हम लेक्चर 2 पढ़ेंगे। तो देखो यार, लास्ट लेक्चर में हमने एक रूल किया था कि अगर दो फंक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, fx प्लस माइनस gx, और इंटीग्रेट करना हो तो दोनों फंक्शंस को ब्रेक करके इंटीग्रेट कर लेते हैं। ऐसे ही अगर 3 फंक्शन हो या उससे ज़्यादा हो तो ब्रेक हो जाएगा, ऐड या सब्ट्रैक्ट होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ लेट्स से cos x प्लस 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1/x। तो यहाँ पे 3 फंक्शंस हैं, 1 2 3, और इंटीग्रेट करना है तो तीनों का इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाएगा। तो एक तो ये है कि मैं लिखूँ इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, मतलब मार्क लगा के 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, या फिर सीधे इंटीग्रेट करके आंसर लिख दूँ। तो सीधे आंसर लिख दे रहे हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x हो जाएगा sin x प्लस 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का सेक इनवर्स x माइनस 1/x का होता है यार ln mod x प्लस c। ऐसे कितने भी फंक्शंस हो सकते हैं जो ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हो और फिर इंटीग्रेट करना हो, तो सब ब्रेक करके इंटीग्रेट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। तो देखो यार, अगर दो फंक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तब तो हम ब्रेक कर लेते हैं, लेकिन अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो, देखो fx इंटू gx, तब ये ब्रेक नहीं होता है। मतलब तब ऐसे नहीं कर सकते कि इंटीग्रेशन ऑफ fx का अलग कर लिया मल्टीप्लाइड बाय gx का अलग कर लिया, तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे नॉट इक्वल टू लगाया, ओके। बट अगर कोई कांस्टेंट हो, मतलब कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो किसी फंक्शन से और फिर इंटीग्रेट करना हो, तो वो कांस्टेंट बाहर आ जाता है। k कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा k इंटू इंटीग्रेशन ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू x, ये ठीक है। तो क्या बोला गया यार अभी तक लास्ट क्लास में, दो फंक्शंस अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हो और इंटीग्रेट करना हो तो दोनों को ब्रेक करके इंटीग्रेट कर लेते हैं, बीच में प्लस माइनस। और अगर दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो तब कोई रूल नहीं है, ठीक। तब ऐसा रूल नहीं है कि दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट किया और फिर मल्टीप्लाई कर दिया। हालांकि बाद में जाके हम बाई पार्ट्स पढ़ेंगे, उसमें हम लोग इसको कवर करेंगे, लेकिन ऐसा ऑफ कोर्स नहीं होता है, ठीक है, ब्रेक नहीं होता है। और फिर क्या बोला गया कि कोई कांस्टेंट अगर किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है और उस फंक्शन को इंटीग्रेट कर देते हैं। अब इस पर बेस्ड हम एग्जांपल क्वेश्चंस करते हैं कुछ। फॉर एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ 5 cos x। तो यहाँ पे देखो यार, 5 कांस्टेंट है तो 5 बाहर आ जाएगा और cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो 5 sin x प्लस c। नेक्स्ट एग्जांपल, 7/3x माइनस 2/5x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 11 cos x। तो यहाँ पे देखो यार, 7/3 एक कांस्टेंट है, यहाँ पे 2/5 है और यहाँ पे 11 है। ये 3 फंक्शन है तो सबका इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाएगा, ठीक है, ब्रेक हो जाएगा। तो फर्स्ट वाले का होगा तो 7/3 बाहर कर लेंगे, ठीक, कांस्टेंट की तरह, और फिर बचेगा 1/x का ln mod x माइनस, यहाँ पे 2/5 बाहर आ जाएगा और 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का हो जाएगा सेक इनवर्स x प्लस यहाँ पे 11 बाहर आ जाएगा, तो 11 sin x प्लस c। ये आंसर आ गया, ये ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ेंगे। तो एक और रूल है, अब अगर कांस्टेंट को इंटीग्रेट करें, मतलब k इंटू डी एक्स, तो इसमें k तो बाहर आ जाएगा। अच्छा, इसको सोच सकते हैं k इंटू 1, तो ये k बाहर आके 1 बचेगा अंदर,
और 1 का इंटीग्रेशन याद रखना है, x होता है k इंटू एक्स प्लस सी, ये ठीक है। तो किसी कांस्टेंट को अगर इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या होता है यार, के एक्स प्लस सी, ये ठीक है। एग्जाम्पल क्वेश्चंस, तो अब ये सारे क्वेश्चन है जो राइट हैंड साइड में लिखे हुए हैं। देखो ये फंक्शंस है एफ एक्स की ये सारी वैल्यूज है, मतलब देयर आर 10 क्वेश्चन और एक एक करके हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यार 5, मतलब फंक्शन 5 है और उसको इंटीग्रेट करना है 5 dx। तो इसमें तो कांस्टेंट है ये 5, तो 5 और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, तो 5x प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं विद साइन अल्फा विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो यार यहाँ पे इंटीग्रेशन हो रहा है किसका, साइन अल्फा का विद रिस्पेक्ट टू x। तो इंटीग्रेशन का वेरिएबल क्या है, वो x है। d के अंदर जो होता है वो इंटीग्रेशन का वेरिएबल होता है। तो साइन अल्फा तो एक कांस्टेंट हो गया क्योंकि इसमें x है ही नहीं। अच्छा अल्फा, और ये मान के हम लोग चल रहे हैं कि अल्फा और x में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। अल्फा इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो साइन अल्फा कांस्टेंट हो गया, तो साइन अल्फा बाहर आ जाएगा और फिर dx, ठीक है, इंटीग्रेट होके x आ जाएगा प्लस सी। अच्छा यहीं पे अगर ऐसे होता साइन अल्फा डी अल्फा, अब साइन अल्फा बाहर नहीं आएगा ऑफ कोर्स, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू अल्फा इंटीग्रेट करना है, तो साइन अल्फा जो है वो कांस्टेंट नहीं होगा, तो यहाँ पे साइन अल्फा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस अल्फा प्लस सी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 से लेके 10 तक जो है वो थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन बेस्ड है, ये ठीक है। तो ये अच्छे से समझ आ जाना चाहिए, जो कि बहुत आसान से है। अब नेक्स्ट वाले जो क्वेश्चन होंगे वो थोड़ा मैनिपुलेशन पे बेस्ड होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, tan स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो यार sec स्क्वायर x और tan स्क्वायर x में एक फॉर्मूला होता है, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू 1। तो tan स्क्वायर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x माइनस 1। तो यहाँ पे लिख देंगे हम sec स्क्वायर x माइनस 1। अब ब्रेक कर देंगे, sec स्क्वायर x का अलग और 1 का अलग। तो sec स्क्वायर x का तो हो जाएगा tan x और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस सी। ये आंसर आ गया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन ऑफ cos x डिवाइड बाय sin स्क्वायर x। अब देखो इसमें क्या है, इंटू 1 लिख लें अगर हम, तो देखो cos x बाय साइन स्क्वायर x को सोच सकते हैं sin x इंटू साइन एक्स। तो cos x बाय साइन x हो जाएगा cot x, बचेगा फिर 1 बाय साइन एक्स, 1 बाय साइन एक्स इज cosec x। तो पहले cosec x लिख लेते हैं ऐसे, cosec x मतलब 1 बाय साइन एक्स हो गया cosec x और cos x बाय साइन एक्स हो जाएगा cot x। अब ये cos x इंटू cot x, cosec x इंटू cot x की इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cosec x। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस cosec x प्लस सी। ये आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 से करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 1 माइनस साइन एक्स। अच्छा यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स भी हो सकता है, या फिर 1 प्लस कॉस एक्स हो, या फिर 1 माइनस कॉस एक्स हो। तो अप्रोच सेम रहेगी। करना क्या है कि इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, मतलब 1 बाय 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। dx, अब ऊपर तो एज इट इज 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1, तो 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा और ये a माइनस बी ए प्लस बी हो जाएगा, मतलब 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स, तो आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे 1 प्लस साइन एक्स और ये कॉस स्क्वायर एक्स। अब ये कॉस स्क्वायर एक्स को डिवाइड कर दो, 1 के नीचे आएगा एक बार, ठीक है, 1 के नीचे कॉस स्क्वायर एक्स आएगा और एक बार साइन एक्स के नीचे आएगा। तो जब 1 के नीचे आएगा तो 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स इज सेक स्क्वायर एक्स प्लस, अब देखो यार साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स,
फिर से वही बात, प्रीवियस क्वेश्चन है ये तो साइन एक्स बाय कॉस एक्स, प्रीवियस की तरह ही है। साइन एक्स बाय कॉस एक्स हो जाएगा क्या, टेन एक्स, और एक कॉस एक्स बचेगा तो 1 बाय कॉस एक्स इज सेक एक्स, तो ये सेक एक्स इंटू टेन एक्स है, और आगे डी एक्स। अब देखो ब्रेक हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स का अलग इंटीग्रेशन और टेन एक्स सेक एक्स का अलग, तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, टेन एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स का होता है सेक एक्स प्लस सी, तो ये आंसर आ गया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। थोड़ा सा इंडेफिनेट इंटीग्रेशन याद रखने वाला है, ठीक है, मैनिपुलेशन वाइज की कहाँ पे क्या कैसे करना है, तो बड़े अच्छे से ध्यान देना है। तो 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 2x, यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, अप्रोच सेम रहेगी। तो देखो यार cos 2x cos 2 थीटा के दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो जब भी cos 2x या cos x 1 के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो तो वो फॉर्मूले यूज करना है जिससे 1 कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, अब ये 1 1 कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे देखेंगे तो रूट 2 अलग हो जाएगा और cos स्क्वायर एक्स का रूट क्या हो जाएगा, मॉड cos x, तो आ जाएगा रूट 2 इंटू मॉड cos x। ठीक है, ये मॉड कहाँ से आया, ये फॉर्मूला होता है यार, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज मॉड x। ठीक है, क्लास 10 तक हम लोग मॉड यूज नहीं करते थे, बट अब यूज करना पड़ेगा। अच्छा, तो रूट 2 बाहर आ जाएगा, अब मॉड cos x इंटीग्रेट होगा। तो देखो यहाँ पे मॉड लगा है यार, तो मॉड ब्रेक करने के लिए दो केस बनेंगे। एक तो केस 1 क्या हो जाएगा, केस 1 इफ cos x इज पॉजिटिव ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो ये मॉड प्लस साइन से ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा रूट 2 cos x का इंटीग्रेशन, तब आंसर आ जाएगा रूट 2 साइन एक्स प्लस सी। केस 2 में, केस 2 इफ cos x लेस देन और इक्वल टू 0, तो मॉड फिर माइनस से ब्रेक होगा क्योंकि cos x नेगेटिव है, तो फिर आ जाएगा रूट 2 माइनस cos x, और ये माइनस बाहर आके माइनस रूट 2 और cos x का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी। तो देखो यार हमने कर तो दिया ऐसे, बट होता क्या है कि ज़्यादातर इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में मॉड को हम लोग ऐसे ही प्लस साइन से ओपन कर लेते हैं, मतलब केस 1 ही हम लोग कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो x का इंटरवल नहीं है। x का अगर कुछ इंटरवल होता, मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन अगर होता, तो उसमें लिमिट होती, लिमिट के हिसाब से हमें पता लग जाता है कि cos x पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो उसी हिसाब से फिर मॉड ब्रेक हो जाता है। लेकिन इनडेफिनेट में तो ऐसा होता नहीं है, मतलब लिमिट्स नहीं होती है, तो इसलिए हम लोग एक केस कंसीडर कर लेते हैं और प्लस वाला। ठीक है, बुक्स में ऐसे दो केस बना के नहीं किया जाता है, जो NCERT बुक है, ठीक है, तो वो चलेगा, केस 1 से ही हम लोग कर लेंगे। तो यार 6 तो समझ आता है, अब 7 देख लेते हैं। 1 माइनस साइन 2x, अब देखो यार यहाँ पे cos 2x हो तब क्या करते हैं, 1 कैंसिल कराने के लिए फॉर्मूला होता है, बट साइन 2x का तो ऐसा फॉर्मूला नहीं होता है कि 1 कैंसिल हो जाए। तो हम करेंगे क्या, इसमें अप्रोच डिफरेंट है, ठीक है, तो अप्रोच ही हमें याद रखनी होती है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में। तो करेंगे क्या, 1 को लिख देंगे cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, या जो भी लिखना है साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, ये साइन 2x का हो जाएगा 2 साइन एक्स cos x dx। तो अंदर क्या बन जाएगा यार, अब देख सकते हैं, साइन एक्स माइनस cos x का होल स्क्वायर, और ये dx। फिर से अब देख सकते हैं रूट ऑफ साइन एक्स माइनस cos x का होल स्क्वायर, तो अब मॉड करके बाहर आएगा ये, तो मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस cos x dx।
तो मॉड प्लस साइन से ब्रेक कर लो ऐसे ही, ठीक है। तो अगर मॉड कंसीडर ना करें तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और यहाँ पे डी एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स और कॉस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी। देखो यार, अगर ये मॉड माइनस से ओपन होता तो फिर आता क्या, माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स यहाँ पे, तब आंसर डिफरेंट होता, इसका जस्ट माइनस टाइम्स, मतलब आंसर होता कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी, ठीक। तो कोई एक आंसर हमें देना होता है, तो कोई भी एक दे लिया, मतलब या तो प्लस से ओपन कर लो या माइनस से ओपन कर लो। अच्छा, कुछ चीज़ें और, जैसे यहाँ पे साइन 2x ना होके सपोज करो केवल साइन x होता या साइन 3x/2 होता, तब क्या करते, तब भी सेम यार। देखो साइन 3x/2 को हम लोग कैसे ब्रेक करते, 2 साइन 3x/4 इंटू कॉस 3x/4, मतलब हाफ एंगल में आता फॉर्मूला, तब ऐसे कर लेते, 1 को लिख देते साइन स्क्वायर 3x/4 प्लस कॉस स्क्वायर 3x/4, ये तो 1 ही होगा, यहाँ पे बस सेम एंगल्स होने चाहिए, वो एंगल्स कुछ भी हो सकते हैं, और ये हो जाएगा 2 साइन 3x/4, मतलब इसका हाफ आएगा, तो हाफ कितना 3x/4 ही हो जाएगा इंटू कॉस 3x/4, तो फिर ये अप्रोच रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल कुछ भी हो सकता है, तो ये मैंने अप्रोच बता दिया ऐसे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 में cos 2x की जगह पे, ये जो 6 है, cos 2x की जगह पे कुछ भी एंगल हो सकता है, मतलब cos x हो सकता है, cos 3x/4, cos 3x/2, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 5 to the power x + 4 dx। तो यहाँ पे यार क्या करेंगे कि ये 5 to the power x इंटू 5 to the power 4 कर लिया, ठीक है। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो x + 4 वैसे ही हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब देखो 5 to the power 4 तो कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा ये, तो 5 to the power 4 इंटीग्रेशन ऑफ 5 to the power x dx। अब 5 to the power x का इंटीग्रेशन, ये तो a पावर x वाला फॉर्मूला लगेगा, तो आ जाएगा 5 to the power x बाय ln 5 प्लस c, ये आंसर आ गया, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इंटीग्रेशन ऑफ 5 to the power x प्लस a पावर x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 to the power x इंटू a to the power x dx। ओके, तो देखो यार यहाँ पे होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर लेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 5 to the power x का स्क्वायर प्लस a to the power x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 to the power x इंटू a to the power x होल डिवाइडेड बाय 5 to the power x इंटू a to the power x dx। अब देखो क्या करेंगे, जो नीचे ये दिख रहा है 5 to the power x इंटू a पावर x, इसको डिवाइड करेंगे, मतलब इसको तीनों के नीचे लेके जाएंगे। तो पहले 5 to the power x का होल स्क्वायर के नीचे जाएगा, तो 5 पावर x से 5 पावर x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 5 पावर x और नीचे बचेगा a पावर x, तो वो हो जाएगा 5/a to the whole power x, ऐसे हो जाएगा 5/a होल पावर x। अब ये प्लस, अब इस a पावर x का होल स्क्वायर है, तो इसके नीचे जाएगा, तीनों के नीचे जाएगा ना यार, इसके भी नीचे जाएगा, इसके भी नीचे जाएगा और इसके भी नीचे जाएगा, तो a पावर x का होल स्क्वायर है, इसके नीचे जब जाएगा तो a पावर x तो एक कैंसिल हो जाएगा, एक a पावर x बचेगा, तो a पावर x बाय 5 पावर x, तो हो जाएगा a/5 होल पावर x प्लस, अब इसके नीचे जब जाएगा तो 5 पावर x से 5 पावर x कैंसिल हो जाएगा, और a पावर x से a पावर x कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2 ऐसे। अब ओके, अब इंटीग्रेट कर लेंगे, तो अब देखो यार 5/a तो एक कांस्टेंट हो गया, क्योंकि a एक कांस्टेंट ही है, a/5 भी एक कांस्टेंट है। ओके, तो ये a to the power x की तरह इंटीग्रेट हो जाएगा, तो आ जाएगा 5/a to the power x
बाय ln 5/a प्लस a बाय 5 टू द पावर x बाय ln a बाय 5 प्लस, और 2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2x प्लस c। यही आंसर आ गया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 4 प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो देखो यार, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और ऊपर x पावर 4 आ रहा है, यहाँ 3 ना होके कुछ भी हो सकता है। तो करेंगे क्या, अप्रोच देखो क्या रहती है, x पावर 4 माइनस 1 कर लिया, ये ठीक है, जिससे इसके फैक्टर हो सकें। तो यहाँ पे फिर प्लस 4 लिखना पड़ेगा, 4 माइनस 1 इज 3 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे dx। अब देखो x पावर 4 माइनस 1 के नीचे एक बार एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा ऐसे, और एक बार 4 के नीचे, तो ऐसे लिख लिया x पावर 4 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस, और ब्रेक भी कर लिया, अलग अलग कर लिया इंटीग्रेशन, 4 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसे। अब देखो इसके जब फैक्टर होंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और 1 को लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, और नीचे जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है वो कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx प्लस, ये 4 तो बाहर आ जाएगा, तो बचेगा 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो देखो 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x, तो सीधे लिख दिया tan इनवर्स x और प्लस c। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 3, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और आगे है प्लस 4 tan इनवर्स x प्लस c। यही आंसर आ गया। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम और भी रूल्स करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे।